आज मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस बताने वाली हूँ जिन्हें आप आराम से अपना खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और इन प्रैक्टिस को आपको खाना खाने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के बाद ये जो डाइजेशन संबंधी है वो बहुत समस्या होती है। यानी कि खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बहुत गैस बन रही है, पेट ऐसा लग रहा है कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा फूल गया है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम पूरा दिन तो ठीक लगता है कि पेट सही है, लेकिन खाना खाने के बाद अचानक से पेट बड़ा हो जाता है, यानी कि आपको क्या होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं जो आपको प्रैक्टिस बताने वाली हूँ, इससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्लोटिंग नहीं होगी। इसके साथ साथ आपका वेट लॉस भी होने वाला है। ये जो पेट बाहर निकल रहा है, पेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पेट की समस्या खत्म हो जाती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपका पेट नहीं निकलता है। तो देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि खाना खाने के जस्ट बाद नहीं करना है, कम से कम खाना खाने के आधा घंटे बाद, यानी कि 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद ही आपको इन प्रैक्टिस को करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रैक्टिस करना है। वीडियो पसंद आए, चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही घंटे वाला बटन आप जरूर दबा दीजिए। तो देखिए, जो सबसे पहली प्रैक्टिस है वो हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना है, खाना खाने के बाद बैठना है वज्रासन में। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, स्पेशली जिनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है, उनके यहाँ पर बहुत समस्या होती है, वो वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं। तो करना क्या है आपको, मैं उनके लिए बताने वाली हूँ जिनके घुटने में दर्द रहता है। हम क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से खाना खाने के बाद सबसे पहले खड़े हो जाना है। इस तरीके से बॉडी पोस्चर समझिए, कमर को सीधा रखना है और करना क्या है, अपने पैर के पंजों पर इस तरीके से आना है और वापस, पैर के पंजों पर आना है और वापस, इस तरीके से। ठीक है, सामने से देखिए, पैर के पंजों पर आएंगे, वापस, पंजों पर आएंगे, वापस, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा और एफर्ट्स डालेंगे ताकि जो आपने कैलोरीज ली है वो अच्छे से बर्न हो जाए और बॉडी पर जो भारीपन हो रहा है ना, जो ब्लोटिंग हो रही है, वो भी खत्म हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ एक साथ पंजों के साथ, जैसे ही पंजों पर आते हैं तो ऊपर की तरफ उठाएंगे और वापस, ऊपर की तरफ उठाएंगे और वापस, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो कितनी बार करना है, कम से कम 25 बार। ओके, चलिए प्रैक्टिस देखिए आप मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6, बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है शरीर पर, हल्का सा ही। ओके, 7 8 9 10। जिनको ज्यादा मुश्किल लग रही है कमर पर हाथ रख लीजिए, फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 तरीके से बता रही हूँ, जैसे आप कर पा रहे हैं। बस जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्टिव जरूर करें खाना खाने पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स कम से कम 25 बार करना है। यकीन मानिए, जैसे ही आप करेंगे ना तो आप देखेंगे बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा हल्की फील हो रही है, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है। पेट जो आपको बहुत ज़्यादा फूला फूला सा आपको लग रहा था, उसमें रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम इस तरीके से करते हैं ना तो हमारे ये जो काफ मसल्स होते हैं ना, ये टारगेट हो जाते हैं और इन मसल्स का हमारे पेट से सीधा सा कनेक्शन होता है। जैसे ही आप इनको एक्टिव करते हैं ना, आपका खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें वज्रासन में बैठना होता है। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ये प्रैक्टिस हो गई। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है उसके लिए आपको क्या करना है, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अपने पैरों के पंजों पर हमें ऐसे चलना है। ठीक है, ये ऐसे, ये जितनी जगह आपके पास है थोड़ी देर के लिए हमें चलना है। ध्यान रखें, पैर के पंजों पर ही चलना है, बॉडी को थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच करना है, यानी। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो आप ऐसे जाएंगे और यहाँ से ही वापस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी सी ज्यादा जगह है तो आप थोड़ा सा और आगे तक जा सकते हैं। ओके, ये आपकी जितने रूम में जगह है उस पर डिपेंड करता है। तो एक बार और प्रैक्टिस सीखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं आपको बता दूं कि आपको टाइम लगाकर कितना करना है इसको, कम से कम 30 सेकंड। ठीक है, तो एक बार आप 30 सेकंड कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रुकने के बाद दोबारा इसको 30 सेकंड करेंगे। यानी कि हमें इस प्रैक्टिस को पूरा 1 मिनट करना है, लेकिन कंटिन्यू 1 मिनट नहीं करना है। 30 सेकंड करके आपको 2 सेट लगानी है। ठीक है, ये हो गई। अब एक और प्रैक्टिस देखेंगे जो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आराम से आप खड़े हो जाएंगे और इस तरीके से ये ऐसे करना है। यानी कि हमें इस प्रैक्टिस में क्या करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव करना है, उसको थोड़ा सा वर्क कराना है ताकि आपको ब्लॉटिंग ना हो, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज ली है वो बर्न हो जाए। ठीक है, तो एक ही जगह पर खड़े होकर ये करिए। 1 2 3। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए पैर को आगे की तरफ नहीं उठाना है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करना है जो पेट पर दबाव डालती हो। हमें क्या करना है, पैर को साइड में खोलना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कितना होगा हमारा, 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको भी आपको पूरा 30 सेकंड करना है और 2 बार रिपीट करना है। रिलैक्स। तो ये स्टेप हो गए। अब मैं आपको एक और लास्ट स्टेप बताऊंगी जो आसान तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसको आपको जरूर करना है। अगर आप ज़्यादा देर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा भी करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, करना क्या है, दोनों पैरों को थोड़ा सा पहले हम खोलेंगे, ऐसे कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और क्या करेंगे, हल्का सा हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और ध्यान से देखिए, ये वाला जो पैर है ना वो भी हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ उठता है और हल्का सा यहाँ पर खिंचा होता है। ठीक है, ऐसे वापस दूसरी तरफ ये एक ही जगह पर खड़े होकर हमें हल्का सा साइड में बेंड होना है और बॉडी को साइड में खींचना है। तो हल्का सा बॉडी को बिल्कुल हल्का सा हमें साइड में स्ट्रेच करना है ताकि बॉडी पर कहीं भी फैट जमा है, फैट कम हो जाए और बॉडी में ब्लॉटिंग बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो पैरों को खोल लेंगे और चलिए थोड़ा सा 1 2। पैर का ध्यान रखें, जैसे ही हम साइड में आते हैं ना तो हमारा जो पैर है ना वो क्या होगा, पंजे पर आ जाता है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे बिल्कुल आसान से स्टेप जिन्हें आपको खाना खाने के बाद जरूर करना चाहिए। आप खाली पेट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन खाना खाने के बाद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें खाना खाने के बाद ही आती है। तो आप इनको दोनों टाइम भी कर सकते हैं, दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को भी। अगर दोपहर को नहीं समय मिल पाता है तो आप रात को तो जरूर करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि रात को खाना खाया उसके बाद तुरंत सोने चले गए, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, सुबह पेट साफ ही नहीं हो रहा है। तो ये जब हम गलती करते हैं तभी हमारे पेट में समस्या होती है। इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को एक्टिव करना जरूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं जिन्हें आप खाना खाने के बाद घर में वॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आज के स्टेप। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आपको पसंद जरूर आए होंगे। इसी भी तरीके की अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है।